टाइप्स ऑफ टिश्यू, द फर्स्ट टिश्यू दैट वी डील इज द एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे उसके टाइप्स और उन टाइप्स की भी आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इन्हीं के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ एनिमल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, उनके जो बाहर की लेयर है, जो आउटर लेयर है, तो वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जो कवर करेंगे, दैट इज कॉल्ड epithelial tissue. So it means this is the external layer of animal tissue. It cover all the external layers. And अगर हम सेकंड बात करें पॉइंट की, that is it form protective covering all around the body. तो नेचुरल सी बात है, अगर ये हमारी बाहर की कवरिंग को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू हमें बाहर से कवर कर रहा है, तो नेचुरल बात है ये हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी हमारा टेम्परेचर है, एयर है, डस्ट है, जितने भी बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, इन सभी से हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इट मीन्स इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के आगे पीछे की जो जितनी भी लेयर है, वो हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर कंडीशंस। बाहर की जो कंडीशंस होती है उनसे बचाएंगे। थर्ड अगर हम बात करें पॉइंट की, दैट इज दीज टिश्यू आर अरेंज कम्पैक्टली। सो दीज आर कम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। तो जब इंटरसेलुलर स्पेस होती क्या, वो तो मैंने आपको बताया था। मान लो ये हमारे पास सेल्स हैं, तो जब भी कोई सेल बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगी। तो ऐसे सेल्स को हम बोल सकते हैं, ऐसी कंडीशन को बोल सकते हैं कि दीज सेल्स आर टाइटली पैक्ड, कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिंग। क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस होगी, तो ये स्किन के अंदर पोर होने से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन, कोई भी एजेंट जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और जब वो एंटर करेंगे, तो उससे क्या हमारी बॉडी को इन्फेक्शन हो सकती है। ये इसका थर्ड पॉइंट रहेगा, है ना। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें कि ये कहाँ पे होंगे, तो मैंने अभी बोला ये हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको बनाने वाला टिश्यू है। ये तो हो गया आउटर। अब इसी तरह से अंदर जो ऑर्गन्स है, उनकी लाइनिंग जो है, उनको भी ये बनाता है। जैसे आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स, इसी तरह से किडनी के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव जो हमारे ट्रैक्ट है, उसमें भी ये प्रेजेंट होंगे। तो आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनमें देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, उनकी जो आगे टाइप्स हैं, वो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे, और भी बड़े अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन, इसके अलावा भी बड़े फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू एंड द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो कितनी है, तो उसके हमारे पास नियर अबाउट 6 टाइप्स। सो वी हैव 6 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो हैव अ लुक। जैसे अब आपको आगे दिख रहा है कि हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है, कितने अलग अलग तरह से हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम इसकी टाइप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, फर्स्ट ऑफ इसको टाइप्स को देख लेते हैं, फिर हम इसके टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी करेंगे। सेकंड टाइप इज द क्यूबाइडल एपिथेलियम। थर्ड इज कोलुमिनार एपिथेलियम। तो उसको प्रोनाउंस भी सही करना है ताकि आप लिख भी सही पाओ। नेक्स्ट इज द सिलिएटेड एपिथेलियम। Next, striated squamous epithelium, and last is the glandular epithelium. So, approximately we have 6 different type of the epithelium tissue. अब हम एक एक करके इनको फिर से देखेंगे कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं और वेयर दीज टिश्यूज आर लोकेटेड, कहाँ पे ये प्रेजेंट भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, साथ में डायग्राम भी बनाते हैं, साथ में डायग्राम देखेंगे भी और उनके फीचर देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाता जाऊँगा, आप उन स्लाइड्स पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे और उन फीचर्स को जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ टैली भी करेंगे। सो दिस इज द स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम किस तरह के सेल्स होंगे, तो सिंपल सी बात है कि स्क्वेमस एक ऐसे टिश्यूज होंगे जो ज्यादातर क्या करेंगे, हमारी आउटर लाइनिंग जो होती है उसको बनाएंगे। सो ये ऐसे सेल्स होंगे जो ज्यादातर फ्लैटेंड टाइप के होंगे, फ्लैट टाइप के होंगे, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो दीज आर द सेल्स
बोल सकते हो ब्रॉड एंड फ्लैटेंड सेल। तो शेप की बात करें तो ऐसे सेल जो ब्रॉड और फ्लैट होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है और ऊपर आपको सेल्स दिख रहे हैं जो फ्लैट है और साथ में क्या है ब्रॉडर है। तो ये नैरो नहीं होंगे, ब्रॉड होंगे। फिर अगर हम बात करें कि इनकी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये कौन से बॉडी के पार्ट को बनाएंगे। सो एज फार एज द फंक्शन और लोकेशन, सो दे आर फाउंड इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। देखते हो कि हमारे पास जो ग्रेप्स है उसी शेप में जो उनका एक बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं उसी तरह से हमारी एल्वियोलाई भी होती हैं। तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वियोलाई। तो वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कौन सा, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। सो ये उस एल्वियोलाई को बनाने में मदद करते हैं, लाइनिंग को बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वोमेन्स कैप्सूल। अब वोमेन कैप्सूल कहाँ पे, तो वोमेन कैप्सूल होता है कि ये आपने नाम सुना होगा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है, आपकी किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट। सो ये नेफ्रॉन जो है इसको बनाने में, नेफ्रॉन तो नहीं बोल सकते, वोमेन कैप्सूल, क्योंकि नेफ्रॉन में वो बड़े स्ट्रक्चर आते हैं। तो जो वोमेन कैप्सूल होता है, अगर हम उसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह से आपको डायग्राम दिखेगी। तो इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर दिखता है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसके अंदर ग्लोमेरुलस होगा ये। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इस स्ट्रक्चर को बोलते हो वोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि यहाँ पे जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारे का सारा यहाँ पे वोमेन कैप्सूल में आ जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी वो एक्सचेंज वाला काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट है, तो इसको बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप देखोगे थर्ड जो हमारे यहाँ पे वो काम करेगा, दैट इज ब्लड वेसल्स को। तो ब्लड वेसल जो होती है पता ये क्या है, आर्टरीज, वीन्स है ना, कैपिलरीज। तो ये इनकी जो लाइनिंग होती है इनको बनाने में भी मदद करेंगे। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड की आपकी दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टिश्यू, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज द, तो यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही है, दिस इज कॉल्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो नाम से पता चलता है एपिथेलियम तो है ही, तो क्यूबाइडल मीन्स यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो क्यूब की शेप के होंगे। तो यहाँ पे बड़े आप देख सकते हो, यहाँ पे क्यूब की शेप के आपको सेल दिख रहे हैं बड़े आराम से। नीचे बेसमेंट मेंबर है, ऊपर उसके ऊपर क्यूब लाइक सेल। तो इसी शेप के बेस पे ही इसका नाम पड़ा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब लाइक इन अपीयरेंस। और अगर हम बात करें ट्यूब लाइक है तो ये बनाएंगे कौन से ऑर्गन्स को, कहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, किन टिश्यूज को ये बनाएंगे, किन ऑर्गन्स को बनाएंगे। तो हम बात करें ऑर्गन की, इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। ओके, तो अब ये सेल्युलरी ग्लैंड और ट्यूब्यूल्स को बनाने में मदद करते हैं। तो फिर से अगर हम अपने बोर्ड पे देखें तो आपको पता है कि हमारे पास, अभी मैंने ड्रॉ किया था, ये हमारे पास क्या थी, एक नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन है हमारे पास। नेफ्रॉन पता ही है क्या, जो हमारी किडनी होती है उस किडनी को बनाने का जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट होता है वो यही नेफ्रॉन है। इट मीन्स ये जो नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ब्लड जो होता है वेसल्स वो आती हैं और यहाँ से ब्लड वेसल्स होती है फिर वो चली जाती हैं। यानी कि एक ब्लड वेसल आएगी और एक वापस जाएगी। जो आती है वो बहुत सारा वेस्ट लेके आती है और जो यहाँ से जाएगी वो बिल्कुल प्योर होकर वापस जाएगी, ब्लड प्योर होएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, जितना भी वेस्ट होता है वो इस के अंदर चला जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये किससे बना हुआ है। तो ये जो पूरी वॉल है ये किससे बनी है, ये बनी हुई है स्क्वेमस एपिथेलियम से। देखिए ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब देखिए, ये ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब्स है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स को बनाने में मदद करते हैं हमारे क्यूबाइडल सेल्स। यहाँ तक आया समझ। सो क्यूबाइडल सेल फॉर्म द ट्यूब्स ऑफ द किडनी। यहाँ तक आ गया समझ। ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, इसके अलावा किसको बनाएगा, सैलिवरी ग्लैंड्स। तो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसी में सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं, जो हमारे माउथ के अंदर सैलिवा निकलता है वो एक ग्लैंड से निकलता है। और ग्लैंड होता है कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू जो स्क्रीशन करेगा। और वो स्क्रीशन जो भी वो केमिकल्स हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकते हैं, किसी तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। सो उनको स्क्रीट करने के लिए जो ग्लैंड होते हैं उनको बनाने में भी मदद, कौन सा, सैलिवरी। सो इट मीन्स ये जो क्यूबाइडल होता है इन स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड जो टाइप्स है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की। तो वो आपको दिख रही है यहाँ पे स्लाइड के अंदर, दिस इज कॉल्ड कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है,
कॉलमनार का मीनिंग ही क्या है? तो यहाँ पे आप इन डायग्राम को देखो तो आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा। यहाँ पे जो शेप है सेल की वो कैसी है, तो ये बड़े टाल, ठीक है, और साइड बाय साइड लगे हुए हैं। सो दीज सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड दे आर वेरी टॉल। ओके, तो ये लंबे लंबे होंगे, जैसे स्क्वैमस और हमने क्यूबैटिक में देखा था वो इतने ब्रॉड नहीं थे, इतने लंबे लंबे नहीं थे, वो ब्रॉड थे लेकिन बेसमेंट के साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पे जो सेल्स हैं दे आर वेरी मच टॉलर एज कंपेरिजन टू स्क्वैमस एज वेल एज क्यूबॉइडल्स। पहली बात आई। दूसरी आ गई कि ये जो होते हैं इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो आप देखोगे बेसमेंट के साथ साथ होगा, मीन्स ये सेंटर में नहीं होगा, दे आर लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द सेल। तो जो सेल का बेस होता है वहाँ पे ये सिचुएटेड होंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं किसको बनाएंगे? सो दीज फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ स्टोमक एज वेल एज इंटेस्टाइन। तो हमारा जो स्टोमक है, हमारे स्टोमक, तो स्टोमक आपको पता ही होगा क्या होता है, ये तो ये हमारा स्टोमक आ गया। सो ये जो स्टोमक है इसकी जो इंटरनल लाइन है, मान लो ये मैं बना रहा हूँ, ये इंटरनल है, तो इसको बनाने में कौन मदद करेगा? तो इस तरह के जो सेल्स होंगे ये इसको बनाने में मदद, तो अंदर से जो इसको बना रहे लाइनिंग जो होती है ये कौन बनाएगा? इसके न्यूक्लियस अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। सो ये स्टोमक को बनाने में मदद करता है कौन? दैट इज हमारे कॉलमनार सेल्स। ओके, तो इसके साथ अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हमारे पास, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन को बनाने में भी मदद करते हैं। और इंटेस्टाइन आपको पता ही क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है दैट इज जिसको बोलते हैं आंतरिक, मीन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी के आगे का जो पार्ट है उसको बनाने में भी कौन मदद करेगा? दैट इज हमारे यही कॉलमनार सेल्स, जो टाल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सेल बनाने में मदद करते हैं किसको? दैट इज हमारे इंटेस्टाइन को। सो स्टोमक एज वेल एज इंटेस्टाइन जो है इनकी लाइनिंग को बनाने में मदद करते हैं, दैट इज कॉलमनार सेल्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइड में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम किस तरह के सेल्स हैं। तो ये मॉडिफिकेशन होती है एपिथेलियल सॉरी कॉलमनार की, यानी कि कॉलमनार वही है, टॉल सेल्स होंगे, लेकिन अगर आप इनकी ऊपर वाली सरफेस देखोगे वहां पे क्या होगा? वहां पे सीलिया, मीन्स जैसे आपका टूथ ब्रश होता है उस ब्रश के ऊपर क्या होते हैं? ब्रिसल्स होते हैं। इसी तरह की इसके टॉप वाले जो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और जो बाहर इसका फ्री सरफेस होगा उस फ्री सरफेस में आपको क्या देखेंगे? वहां पे सिलिएटेड सेल्स दिखेंगे। ओके, मीन्स सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और ये सीलिया क्या करते हैं? ये मूवमेंट में मदद करवाते हैं। जब ये सीलिया हिलेंगे जो भी चीज इनके कॉन्टेक्ट में आएगी उसको ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूवमेंट कराएंगे, पुश करेंगे उसको। ओके, इसीलिए ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल ओविडक्ट, मीन्स ओवरी वाली जो डक्ट होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो वो फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होने का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि जब भी फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है तो वहां से कभी भी ये जो एग होता है आगे नहीं जा पाएगा। तो उस जगह पे क्या होगा? ये इसको आगे की तरफ मूवमेंट करवाना है। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके बताता हूँ। मान लो फीमेल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गई यहाँ पे ओवरी। अब इस ओवरी से क्या निकला? एग। अब इस एग के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है जैसे स्पर्म के पास होता है। स्पर्म तो आगे मूवमेंट कर सकता है लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो ये कैसे जाएगा? और यहाँ पे भी जाना है इसको यूट्रस तक। तो ये कैसे मूव करेगा? तो इसके यहाँ पे क्या होंगे? वही सेल होंगे, उनके ऊपर क्या होगा? सीलिया होगा इस तरह से। ये सीलिया क्या करेगा? ये सीलिया मूवमेंट करवाएगा। कैसे मूवमेंट करवाएगा? ये इस तरह से मूव करेगा, ऐसे इस तरह से। जैसे जैसे मूव करेगा तो ये एग को भी आगे की तरफ पुश करता रहेगा। सो देखो कितने अलग अलग तरह के सेल्स हैं और हर सेल की एक अपनी ही स्पेशलिटी है। अगर ये स्पेशलिटी नहीं होगी तो ये फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये एग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉलमनार सेल। तो ये कॉलमनार सेल की एक बोल सकते हो फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। ओके, इसके साथ साथ ये कहीं और भी प्रेजेंट होगा। कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जो हमने बोला था रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, मीन्स किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको भी बनाने में मदद करता है, क्योंकि वहाँ पे भी यूरिन को आगे की तरफ पुश होना होता है, उसको आगे तक पास आना होता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी के ट्यूब्यूल में भी प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम टाइप्स की बात करें दैट इज द स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
नाम से पता चलता है। स्क्वेमस हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसे सेल जो क्या होंगे, थोड़े फ्लैटेंड होंगे, है ना, और बेस में अटैच होंगे। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि एक लेयर से काम नहीं चलता है, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर चाहिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले और उस ऑर्गन को ज़्यादा लेयर की जरूरत होती है। सो ऐसे केस में क्या होंगे, सेल तो वही होंगे, स्क्वेमस ही होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, अपनी लाइनिंग बढ़ा देंगे। पहले वो सिंगल थे, अभी 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी। सो जब कभी भी स्क्वेमस सेल की, फ्लैट सेल की, ब्रॉड सेल्स की लेयर बढ़ेगी, लेकिन सेल वही होंगे लेकिन उनकी लेयर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, तो हम ऐसी लेयर्स को नाम देते हैं दैट इज स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो उसका मीनिंग होता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मीनिंग होता है बहुत सारी लेयर बनना। और शेप कैसी है, फंक्शन क्या है, स्क्वेमस वाले, तो इसलिए इसका नाम रख दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया एक टाइप। तो आप देख सकते हो इसके अंदर, तो ये आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है, ये दिख रही है आपको स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इसका फीचर क्या रहेगा, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्क्वेमस एपिथेलियम विच आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होंगी जो इस सेल्स के कारण बनी, इसलिए इसको नाम दे दिया स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बात आती है प्रेजेंट कहाँ पे होंगे। सो दे आर प्रेजेंट इन टंग एंड ओसोफेगस। और बहुत सारे ऑर्गन जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन ऑर्गन हम बता रहे हैं, तो ये टंग के अंदर और इसोफेगस, जिसको फूड पाइप का नाम देते हैं, वहाँ पे ये वाले सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बड़े आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम के अंदर किस तरह से ये लेयर्स बनी हुई। ओके, अब हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बोल सकते हो टाइप है, दैट इज द ग्लैंडुलर। तो नाम से पता चलता है एक ऐसा टिश्यू जो ग्लैंड को बनाएगा। अब होता क्या होगा, क्या कि कुछ हमारे टिश्यूज होते हैं वो थोड़े से, जैसे मान लो हमारे पास टिश्यू है, तो ये एक कोई भी तरह का टिश्यू है, तो ये टिश्यू क्या करेगा, थोड़ा सा इन्वेजिनेशन शो करना शुरू कर देते हैं इस तरह से। और जब ये ऐसे होंगे तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, थैली बन जाएगी। और ऐसी थैली के अंदर फिर क्या होता है, बाद में डिपोजिशन होना शुरू होते हैं, मीन्स केमिकल डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। ये केमिकल्स बनाना, इनकी प्रॉपर्टी होती है केमिकल्स बनाना शुरू कर देंगे अंदर इस तरह से। तो जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा किसी केमिकल से, तो ये पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म करेगा कोई फंक्शन। तो हो सकता है इसके अंदर एंजाइम्स हो सकता है इसके अंदर हार्मोन्स हों, कोई भी केमिकल हो सकता है। तो जब भी ये स्टिमुलेट होगा तो ये सारे के सारे केमिकल्स बॉडी के बाहर आ जाएंगे, चाहे ब्लड में चले जाएंगे या आउटसाइड बॉडी चले जाएंगे। सो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हो ग्लैंड। क्या बोलते हो, ग्लैंड। सो ग्लैंड किसको बोलते हो, मैंने अभी बोला था, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन। समझा क्या, कोई भी सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है जो सिक्रीशन करेगा, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेगा बॉडी से अपने आप से, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। ओके, और ऐसा टिश्यू जो इसको बनाएगा उसको बोलोगे ग्लैंडुलर टिश्यू। क्या बोलोगे, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ तो आपको उसके लिए क्या आगे होगा। सो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, समटाइम ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड इनवर्ड एंड इफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म। तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ग्लैंड बन जाता है यहाँ पे। दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस। तो ये बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना शुरू कर देता है। मैंने बोला ये डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्लैंड है, वैसा ही ये सिक्रीशंस भी करेगा। ओके, सरफेस पे भी कर सकता है और कहीं बाहर भी कर सकता है। सो ये हमारे पास आ गया। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड है, जब वैसा बोलोगे सेल्यूलर भी एक ग्लैंड है, हमारा पेनक्रियाज वो भी एक ग्लैंड है, हिटियोक्राइन ग्लैंड है, लीवर जो है वो हमारा एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, इवन की हमारे ओवरी जो टेस्टिस है उनको भी एक ग्लैंडुलर ही स्ट्रक्चर बोला है। सो दिस इज एज फार एज द एपिथेलियम एंड टाइप्स ऑफ एपिथेलियम डिस्कशन। ये हमारा एपिथेलियम और टाइप्स ऑफ एपिथेलियम जो आज हमने डिस्कस किया। तो होप किया कि आपको शायद ये थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा क्या थे हमारे एपिथेलियम। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास कौन सा एपिथेलियम था, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की बात की, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई और इसके ऊपर जो हमारे पास फ्लैट स्ट्रक्चर थे, सिंपल इस तरह के फ्लैट स्ट्रक्चर और सिंगल लेयर, हमने इसको बोल दिया दैट इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, है ना। फ्लैटन दिख रहे हैं, बेसमेंट में अटैच हैं और ये आपस में इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि कोई भी दूसरा स्पीसीज नहीं होती मोस्टली। सो ऐसे सेल को बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बात की हमने, फर्स्ट तो यही बात की। फिर हमने बोला कि हमारे पास क्यूबाइडल होते हैं। तो क्यूबाइडल कौन से होंगे, जो क्यूब की तरह होंगे। तो क्यूब इस तरह से होते हैं, इस तरह से पूरा क्यूब की तरह क्यूबाइडल स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से, हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड
क्यूबॉइडल। तो जो जिसकी शेप थोड़ी क्यूब की तरह होगी हम उसको बोलेंगे क्यूबॉइडल। तो कहाँ पे थे वो मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे प्रेजेंट थे। फिर हमने थर्ड किया था कि हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो वो कैसे होंगे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई तो उसके वहाँ पे टाल स्ट्रक्चर होंगे इस तरह से, टाल है। अब दोनों में फर्क देखो कितना, तो इस तरह के टाल स्ट्रक्चर जो है वो भी एपिथेलियम है, लेकिन ये एपिथेलियम की शेप थोड़ी सी अलग है। तो ये पिलर की तरह स्ट्रक्चर है ना, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होगा ज़्यादातर, दे आर मोस्टली टिल्टेड टुवर्ड द बेस ऑफ द सेल। तो बेस ऑफ द सेल की तरफ ये थोड़े से टिल्टेड होंगे, सो दे आर कॉल्ड कॉलमनार। तुमको क्या बोला था, कॉलमनार सेल्स। तो ये कॉलमनार आ गए, ठीक है। और ये बोल सकते हो टॉल होते हैं, फ्लैटेंड भी हैं, टाल भी हैं, और उनका मेन फीचर है न्यूक्लियस। ये भी हमने किया। फिर हमने किया कि कई बार क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर वाली जो सरफेस होती है वहाँ पे क्या होगा, थोड़े से सीलिया दिखना शुरू होता है, की तरह स्ट्रक्चर दिखते हैं, सीलिएटेड। तो यहाँ पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया ऐसे। जब यहाँ पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो अपनी डायग्राम देखी हुई, स्लाइड देखी थी, स्लाइड दिखाने का मतलब आपको एक्चुअल दिखेंगे कैसे, है ना। तो ऐसा अगर सीलिया दिखे होंगे, वो कॉलमनार ही फीचर उनका कॉलमनार वाला ही होगा, लेकिन ऊपर क्या है, सीलिया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार। क्या बोलोगे, सिलिएटेड कॉलमनार सेल्स। ओके, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे मूवमेंट करवानी है किसी हमने चीज़ की, जैसे यूरिन की करवानी है, एग की करवानी, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी, ये मूवमेंट ऐसे करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, और इसके कारण जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आएगी वो आगे जाएगी। ऐसे जैसे हमारे एयर अंदर लेके तो शायद वहाँ पे भी ऐसे सेल्स होते हैं जो एयर को अंदर जाने में मदद करेंगे। सो दीज सेल्स आर सिलिएटेड सेल्स, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद में बात की ग्लैंडुलर की, और ग्लैंडुलर आपके सामने ही है। तो मैंने बोला था कई बार ये एपिथेलियम होती है, दे शो इनवेजिनेशंस, दे फोल्ड इनसाइड द सेल या इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर से ये फोल्ड बनाना शुरू कर देते हैं, और उस फोल्ड से क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ऐसे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ केमिकल जो होते हैं वो बनना शुरू होते हैं, ठीक है। और वो जब भी इनकी जरूरत होगी वो सिक्रीशंस करती हैं, ठीक है। अब केमिकल किस तरह के उस पर डिपेंड करता है। सो ऐसे सेल को बोलते हैं दैट इज ग्लैंडुलर सेल्स, बिकॉज दे ग्लैंड्स एंड दे सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ enzymes, in the form of hormones, etc. etc. So दूसरी बार मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि पहले मैंने स्लाइड के थ्रू समझाया, अब मैंने आपको खुद डायग्राम बना के बता रहा हूँ ताकि कुछ भी किसी भी तरीके से रहना जाए। सो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। उनसे वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे तो उसको जरूर फॉरवर्ड करें प्लीज़, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको खुद समझ आ रहा है तब आगे जरूर करें वीडियो को पास ऑन। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। टिल देन, थैंक यू, बाय।